नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी का अगला पार्ट हम टॉपिक पढ़ रहे थे भौतिक प्रदेश। उसमें अब हम बात कर रहे थे अरावली की। अरावली की उत्पत्ति और इसके जैसे चोटियों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम कुछ और जान देते हैं, जैसे अरावली के बारे में। जैसे अरावली तो ये बार बार क्वेश्चन आता है। ये उत्तर हो गई, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व। बार बार ये क्वेश्चन आता है कि अरावली की दिशा कौन सी है। तो दिशा आपके सामने है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये अरावली की दिशा हो गई, ठीक है। अरावली जैसे ये देखें तो अरावली को हम देखते हैं तो यहाँ से चौड़ी होती है ऐसे, और फिर ऐसे हो जाती है और बाद में फिर चौड़ी हो जाती है। तो अरावली का जैसे सर्वाधिक विस्तार देखें तो आप बता देना उदयपुर। सब कम पूछे तो यहाँ पर अजमेर। सर्वाधिक ऊंची पूछे तो ऊंची हमेशा सिरोही में होगी। सबसे ऊंचा पट्टा, सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची चोटी सब यहीं पर है, सिरोही में। और सबसे कम ऊंचाई पूछे तो जयपुर में। ये इफेक्ट है जो आपसे पूछ सकते हैं, देख लिए। और अरावली के हम विशेष देखें तो यहाँ पर खनिजों की प्रधानता है। पूरा अरावली में ढेर सारे खनिजों के लोहे, जैसे तांबा, जैसे जावल खान, नीम रायसेला, मोरिजा बनेला, ऐसे खानों की प्रधानता है। और यहाँ पर देखें तो जनजातियाँ भी ज़्यादा रहती हैं। बेल जनजाति, गराजा जनजाति, कालबेलिया आदि यहाँ पर अरावली क्षेत्र में खूब रहती हैं। अब हम कुछ शब्दावलियाँ हैं, वो शब्दावलियाँ हम पढ़ते हैं, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। जैसे भाकर, फोमट, और देखें तो यहाँ पर हो जाएगी। पहले इन भाकर को देख लेते हैं। भाकर होती हैं जैसे ये ऐसे, ये सिरोही में होती हैं, पूरी सिरोही में। ये भाकर है ऐसे। ये तीर ढाल वाली पहाड़ियाँ, पूरी सिरोही में तीर ढाल वाली पहाड़ियों को हम कहते हैं भाकर, ठीक है। स्थानीय भाषा में यहाँ पर भाकर कहते हैं कि पूरी सिरोही में तीर ढाल वाली पहाड़ियों को हम भाकर कहते हैं, ठीक हो गया। फिर आता है भोमट। भोमट मतलब भील, जहाँ भील ज़्यादा रहते हैं वो भोमट से। जैसे राजस्थान में सर्वाधिक भील होते हैं उदयपुर में और डूंगरपुर और उदयपुर में भील आच्छादित क्षेत्र को हम भोमट कहते हैं, ये हो गया। फिर हम कुछ पहाड़ियाँ देख लेते पहले। जैसे कांकरवाड़ी पहाड़, जैसे चिड़िया टूक, और हम देख लेते त्रिकुट पहाड़ी हो गई। जैसे हर्ष की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी, और हम देखें तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। चिड़िया टोक पर मेहरानगढ़ दुर्ग है, जोधपुर है। त्रिकुट पहाड़ी, जैसे त्रिकुट पहाड़ी की बात करते पहले हम, इस पे जैसलमेर दुर्ग स्थित है ये। और जैसलमेर में नाथ की पहाड़ी है, यहाँ पर है अलवर में। और हर्ष की पहाड़ी है सिक्कर, में। यहाँ पर जीण माता का मंदिर भी है, रेवासा सिक्कर में।
ठीक है। त्रिकुट पहाड़ी और त्रिकुट पर्वत है। त्रिकुट पर्वत जैसे देखते हैं, त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत है करौली। करौली में कैसे, करौली कैसे कैला माता मंदिर, त्रिकुट पर्वत पर कैला माता मंदिर है। कैला माता के मंदिर में यहाँ पर लंगूरिया गीत गाया जाता है, लंगूरिया गीत गाया जाता है, ये याद रख लेना आप। ठीक है। फिर यहाँ दक्षिण अरावली में जैसे देखें तो यहाँ पर पठार मिलते हैं। सबसे बड़ा पठार है उड़िया का पठार, उड़िया का पठार 1360 मीटर, 1361 टाइप है ये मीटर है। ये सिरोही में है, सिरोही में ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचा पठार है। और देखें तो यहाँ पर नक्की झील भी यहीं पर है। ठीक। इसके बाद देखें तो होता है आबू पर्वत, आबू का पठार। इसकी मीटर देखें तो ये 1200 मीटर है, ये भी सिरोही में है। आबू शहर इसी पर स्थित है, आबू, माउंट आबू। यहीं पर नंदी रोक, नंद रोक आदि स्थित यहीं पर है। टोड रोक, ठीक है। इसके बाद आता है बोराट का पठार। बोराट जगह कुंभलगढ़, राजसमंद में। कुंभलगढ़ से गोगुंदा, ये उदयपुर में। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच के क्षेत्र को हम बोराट का पठार कहते हैं। ये बीच में यहाँ पर आता है। ठीक है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, ये याद रखना। फिर आता है लसाड़िया का पठार, ये उदयपुर में। ये जयसमंद झील के किनारे है। जयसमंद झील के पास है। ये देखे तो छत्रपति दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पठार है। जैसे लसाड़िया देखे तो लसाड़िया पंथ की शुरुआत जैसे गोविंद गिरी ने की थी डूंगरपुर में। फिर आता मैसा का पठार, ये चित्तौड़गढ़ में। इसी पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मैसा के पठार पर स्थित है। ठीक है। फिर इस चित्तौड़गढ़ में देखें तो एक और है मानदेसरा का पठार, मानदेसरा का पठार, ये भी चित्तौड़गढ़ में है। एक और है कांकरवाड़ी का पठार, अलवर में है। अलवर में दारा सिकों को यहीं पे इसी जेल में रखा गया था, कांकरवाड़ी की जेल में।
जेल में रखा गया था। ठीक है, एक है ऊपर माल का पटार। ये है भैंस रोडगढ़ से बिजोलिया से भैंस रोडगढ़, बिजोलिया से भैंस रोडगढ़ का क्षेत्र उपमाल का कहलाता था। जैसे आपने पढ़ा होगा बिजोलिया आंदोलन में उपमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी विजय सिंह पथिक द्वारा, वो आप ध्यान रख लेना। बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में, और भैंस रोडगढ़ पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। और हम शब्दावलियों की बात करें तो यहाँ पर आती हैं जैसे गिरवा, गिरवा आता है जैसे उदयपुर है, उदयपुर में तस्तिर नुमा पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं। जहाँ तस्तिर नुमा जैसे मुंह का ऐसी तस्तिर नुमा पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं। इन्हीं गिरवा के जंगल में उदय सिंह भागा था। उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताजी थे, वो अकबर का आक्रमण के समय गिरवा के जंगलों में चले गए थे। फिर वहाँ पर जयमल पत्ता ने केसरिया किया था। फिर आता है देशरोह, देशरोह एक पहाड़ी है जरगा, एक पहाड़ी है रागा। जरगा और रागा के बीच वर्ष भर हरा भरा रहने वाला क्षेत्र है, इसे कहते हैं देशरोह। यहाँ बारिश हो या ना हो ये क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहेगा। ये दोनों उदयपुर में, याद रख लेना। अब हम बात करते हैं जैसे दर्रे या नाल कहते हैं, ये क्या होता है। जैसे ये पहाड़ी है, यहाँ पर एक शहर है, यहाँ पर भी शहर है। तो यहाँ जाने के लिए पहाड़ी को, जैसे पहाड़ी को काट कर बने गए क्षेत्र को हम दर्रा कहते हैं। जैसे कई बार देखा होगा दो पहाड़ी के बीच पहाड़ी को काट कर रास्ता बना जाता है, उन्हें हम दर्रे या नाल कहते हैं। तो देखते हैं मध्य अरावली के दर्रे देखें तो हम बड़दरा, बड़दरा या अजमेर में, सॉरी पाली में। फिर शिवपुरी, अरनिया, ये अजमेर, ये भी अजमेर। फिर परवेरिया, परवेरिया दर्रा, ये भी अजमेर में। सुराघाट, ये भी अजमेर में। तो ये दर्रे हैं, खास दर्रे हैं जिसे हमें याद रखना होगा। ठीक है, एक पीपली, ये भी अजमेर में है। ये मध्य अरावली के दर्रे हैं। मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं, इसको हम याद रख सकते हैं। देख लीजिए आप एक बार। ठीक है, एक दर्रा और देखें, देशूरी की नाल, ये पाली में है। सोमेश्वर, ये भी पाली में है।
ये पाली के हो गए इधर रहे। अब देखते हैं जैसे गौरम घाट, ये राजसमंद है। राजसमंद का गांव है काचबली गांव। काचबली गांव ये ऐसे बता रहा हूँ आपको। काचबली गांव में पहली बार मतदान द्वारा शराबबंद करवाई गई थी। तो यहाँ की महिलाओं ने पूरे गांव में मतदान करवाए और यहाँ पर ज़्यादा वोट हुए उसे मिले। जहाँ उसमें कहा गया था कि शराब नहीं पीनी चाहिए, तो ये काचबली गांव में मतदान द्वारा शराब बंद कराई गई थी। पूरे गांव में मतदान हुए, शराब बंद करवाई। ये भी पूछ सकते हैं करंट का मुद्दा जो। फिर हम देखें तो एक और धरा आता है हाथीगुड़ा। हाथीगुड़ा ये राजसमंद में। ये जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग को कुंभलगढ़ दुर्ग के मध्य जाने का यह रास्ता प्रदान करता है। हाथीगुड़ा धरा। फिर आते हैं केवड़ारी नाल। फुलवारी की नाल। ये दोनों उदयपुर में है। ठीक है। एक और यहाँ पर पीपली की नाल। ये सिरोही में है। ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नाल है, मतलब दर्रा है, सर्वाधिक ऊंचाई। ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। तो हम देखें तो जैसे कुछ पहाड़ियाँ जैसे वो अरावली श्रेणी में आती है लेकिन उनका भाग नहीं है। वो देख रहे हैं हम जैसे रोजा भाकर, डोरा पर्वत, इसराना भाकर, भाकर। ठीक है। ये तीनों जालौर में है, जालौर में स्थित है। ठीक है। जैसे अरावली के हम भूमि जैसे पूरे क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर जैसे लाल मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। जी ये लाल मिट्टी मक्का के लिए प्रसिद्ध है, मक्का के लिए उपयोगी है। मक्का सर्वाधिक देखें तो उदयपुर आसपास होता है। ठीक है। बाकी चोटियों के बारे में हमने पढ़ लिया होगा, पूरा पढ़ लिया। एक बार भारत की चोटियाँ भी देख लेते हैं। भारत की देखें तो सबसे ऊंची चोटी भारत की पूछे तो K2, जैसे गॉडविन ऑस्टिन, इसे कोगिर भी कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई देखें तो 8,611 किलोमीटर। फिर ये जैसे पाक अधिकृत क्षेत्र में आ गई है। और भारत की स्थित चोटी पूछे तो यहाँ पर है कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम। इसकी ऊंचाई देखें तो ये है 85-98 मीटर। ठीक हो गई। ये हो गई, ये है कि भारत की जैसे दो प्रमुख चोटियाँ। दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो अनाईमुड़ी,
अन्नाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है दोदा बेटा, दोदा बेटा, ठीक है। मध्य की हो गई अरावली, ठीक है। तो ये हम अरावली की काफ़ी बार चर्चा की है हमने। ठीक है, ये हमारा अरावली, आज का टॉपिक अरावली खत्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे पूर्व मैदान। तो ठीक है, धन्यवाद।